रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, संघ के आदेश को कभी नहीं टालता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, मैं संघ के आदेश को कभी नहीं टालता। जब मुझे इस बात की सूचना दी गई कि ठाकुर संकठा प्रसाद के व्यक्तित्व पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन होना है, तो मैं व्यस्तता के बावजूद आ गया। रक्षा मंत्री आरएसएस के प्रचारक स्वर्गीय ठाकुर संकठा प्रसाद के जीवन पर आधारित पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ठाकुर संकठा प्रसाद अनुशासन के मामले में बेजोड़ हैं। पुस्तक का शीर्षक कर्मयोगी संकठा प्रसाद है, लेकिन वह निष्काम कर्मयोगी थे। उनकी कड़क आवाज में भी अपनापन था। जो व्यक्ति मन का बड़ा होता है वह लोगों के दिल को जीत लेता है, वह खुद भी आनंदित रहता है और लोगों को भी खुश रखता है। संकठा प्रसाद छोटे मन के नहीं थे। बड़े मन का व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह मंदिर या धर्मस्थल पर जाएं। ठाकुर साहब का मन बड़ा था। मैं कह सकता हूं कि संकठा जी का पुनर्जन्म नहीं होगा, उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। उन्होंने राष्ट्र धर्म का पालन किया। वह संघ के स्वयंसेवक थे। किसान संघ में भी उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया। उन्होंने कहा था कि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। कृषि ऋण पर 14 से 18% ब्याज 4% करना चाहिए, यह उनका भी सुझाव था। किसान कॉल सेंटर भी उनके मार्गदर्शन से शुरू हुआ कराया गया था। किसानों को उपज का मूल्य दिलाने को लेकर थे चिंतित। मोहनी मोहन मिश्रा ने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर संकठा प्रसाद के बारे में सोचते हैं तो लगता है उनकी यह यात्रा इतनी सहज नहीं होगी, लेकिन वह बहुत सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी थे। कभी कठोर तो कभी नरम थे। नारियल की तरह बाहर से बहुत कठोर और अंदर से बहुत नरम थे। संघ से किसान संघ बनाने की राह में कितने कांटे उन्हें चुभे होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। उनके मन में कष्ट था कि किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। मानस में ही नहीं है कि किसानों को अच्छा मूल्य मिल जाए। इस मानस को बदलने के लिए वह चिंतित थे। अक्टूबर 2017 में उनका निधन हुआ था। मैं निधन से कुछ दिन पहले उनके साथ 3 दिन रहने के लिए लखनऊ आया था। वह चलने में भी असमर्थ थे, लेकिन मुझे स्टेशन तक छोड़ने गए। जो भी कार्य करें उसे व्यवस्थित करें, यही उनका मूल मंत्र था। आरएसएस के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख स्वात रंजन ने कहा कि हमने ठाकुर संकठा प्रसाद से बचपन से ही प्रेरणा ली है। वह स्वयंसेवक की मातृवत चिंता करते थे। उनका ऐसा व्यक्तित्व भी ऐसा था कि उनकी खड़ाओं की आवाज़ से ही स्वयंसेवक सक्रिय हो जाते थे। ऐसे महापुरुष बाहर से बड़े रूखे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बड़े कोमल होते हैं। ठाकुर साहब 1943 में प्रचारक बनकर निकले थे। जौनपुर की शाहगंज तहसील से उनकी प्रचारक की यात्रा शुरू हुई थी। जो कार्य करना है वह व्यवस्थित करना है, यह उनका मूल मंत्र था। जीवन को कैसे व्यवस्थित रखना है यह उनसे सीखा जा सकता है। लखनऊ से यूपी ब्यूरो चीफ देव कुमार पांडे की रिपोर्ट।